अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें मुल्तान शहर में जो जितना भी तजावुज़ात माफिया है उसकी वजह से मुल्तान शहर की एक तो खूबसूरती जो है वो ख़राब हो रही है। दूसरा जो शहरी हैं घंटा घंटा ट्रैफिक जैम में रहना उनका मामूल बन चुका है और उसके साथ साथ एम्बुलेंस की गुजरने की जगह भी मुश्किल होती है। इस वक्त हम आज कारपोरेशन की टीम के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुसैनागाई का विज़िट करेंगे और दिखाएंगे आपको कि जो हुसैनागाई मार्केट है उसमें जो मसाइल हैं, क्योंकि दुकानें जो हैं उसके 40-40 फुट आगे रेहड़ियाँ खड़ी कर दी जाती हैं, जगह ऑक्यूपाई कर ली जाती है और उसके साथ साथ जो यहाँ पर जगह है वो रेंट आउट कर दी जाती है। उसकी रोकथाम में भी देखा जाए तो कोई भी इस वक्त हमें दिखाई ऐसा नहीं दे रहा कि उससे रोका जा सके और इसके साथ साथ उन्हें कोई लगाम इस माफिया को डाल सके। मगर कारपोरेशन की टीम के साथ आज हमने रब्ता किया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और कारपोरेशन की टीम के साथ मिलकर आज कार्रवाई करेंगे, देखेंगे कि क्या बनता है इस माफिया का, किस तरह इस माफिया को लगाम डाला जा सकता है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मुल्तान शहर की खूबसूरती जो है वो घंटा घर चौक पर है। अभी अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो चौक है, यहाँ पर लोगों ने इस चौक को भी कारोबार की जगह बना ली है, क्योंकि देखें जितने भी मुल्तान शहर में जो आप देखें कोई भी जगह चौक की ग्रिल्स लगी हुई हो वहाँ पर कोट लगाकर जो यहाँ पर लोग हैं कारोबार शुरू कर देते हैं। कहीं फुटपाथ है उसे ऑक्यूपाई करके वहाँ कारोबार कर लेते हैं। कहीं अगर हम बात करें तो जितना भी रोड है, रोड के दरमियान में आकर जो रेहड़ियाँ लगाकर कारोबार है वो कर लेते हैं। उस हवाले से फिर आप देखें तो जगह जगह जो लोग हैं उनने अपनी ही गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बना लिया और उसके साथ साथ अगर बात करें तो जिसकी वजह से जो शहरी हैं एक तो ये भी कानूनन जुर्म है कि किसी भी जो गवर्नमेंट की जगह है, सरकारी जगह है, उधर ऑक्यूपाई उसे करके वहाँ पर कारोबार करना। और इसके साथ साथ जिस तरह से अगर हम बात करें मेन रोड के ऊपर आकर जो शहरी हैं इस हवाले से जो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब रेहड़ियाँ मेन रोड की सेंटर में लगा दी जाती हैं। सेंटर में जब लगा दी जाती हैं तो ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है वो भी उस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। हमारे साथ इस वक्त सुपरिटेंडेंट कारपोरेशन मज़र खान साहब मौजूद हैं। बात करते हैं। मज़र खान साहब, क्या हाल है? ठीक हैं आप? सर अल्लाह की मेहरबानी। बताइएगा कि जिस तरह से हमने पहले भी प्रोग्राम किया सारा जो हमारा जो ये तजावुज़ात माफिया उसके खिलाफ, अब दूसरा भी जिस हम बात करें चौक की ग्रिल्स हैं, इसके ऊपर भी लोगों ने कोट लगाकर कारोबार की जगह बना। ये देख लेना, अभी आप यहाँ से गए हैं, चौक बिल्कुल खाली था। अब देखिए क्या कर दिया इन्होंने। आप क्या कर सकते हैं इनका? भाई यही सामान उठाते हैं, इनका ऑपरेशन करते हैं। अब आपके सामने कर दिया ऑपरेशन। तो आप क्या समझते हैं जिस तरह से उन्होंने यही समझा था कि ये अब टीम चली गई है, वापसी नहीं आएगी इधर। ये पता नहीं था, अब दोबारा वापस आ गए हैं। हाँ। जब लोग जो हैं टीम को देख के पीछे होकर फिर दोबारा कोशिश करते हैं कि हम दोबारा वहीं पर मिड में आके रोजी कमाएं तो रोजी लगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक इनकी तसल्ली नहीं होती, जब तक ये कहते हैं सामान हमारा बिकता नहीं है, जब तक सड़क के ऊपर आगे ना दरमियान में खड़े ना हो। बात करें जुर्माने किए गए, इनके सामान उठाया गया, उसके बावजूद भी जो लोग हैं नहीं सुधर रहे। किस तरह से आप क्या समझते हैं, क्या इनके साथ अब अगला लय अमल रखना पड़ेगा ताकि कुछ? सर अब सामान वापस नहीं किया जाएगा, जब्त कर लेंगे और क्या करेंगे, यही कर सकते हैं हम। नाज़रीन, सुन सकते हैं आप कि जिस तरह से बात कर रहे हैं हम तजावुज़ात के हवाले से, तो यहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट कारपोरेशन मज़र खान साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा था अब इनका जो सामान है उसे ज़ब्त करना होगा। सामान जब हम ज़ब्त करेंगे तो ही जितने भी जो लोग हैं तभी जाकर इन्हें कुछ ना कुछ इस हवाले से जो है मैसेज जाएगा और उसके के साथ साथ जो ये लोग हैं उन्हें जो है जो सामान है उनका जितना भी जुर्माना करने के बावजूद भी अगर ये लोग नहीं सुधर रहे तो सुधरने के लिए उनका जो सामान है उसे जो है ज़ब्त करना होगा। सामान जब ज़ब्त होगा तभी जाकर इन लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो मिलेगा। अभी भी हम इस वक्त चौक घंटा घर में मौजूद है। आप देखें मुल्तान का सबसे मशहूर जो ये चौक है बहुत ही बिजी तरीन चौक है। इसमें भी अगर हम बात करें तो इस चौक में जितने भी ट्रैफिक है उसकी आमदोरफ्त है वो भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासिर रहती है, जो तजावुज़ात की भरमार है उसकी वजह से। और उसके साथ साथ जो टीमें हैं वो भी बर वक्त आकर यहाँ पर जो कार्रवाई है उसे कर रही हैं। कारपोरेशन की टीम भी हमारे साथ मौजूद थी, उनने भी यहाँ पर कार्रवाई की। मज़ीद भी इस हवाले से जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ जो है इस वक्त ACCT साहिबा भी मौजूद हैं, ACCT सीमल मुश्ताक साहिबा मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक, आप खैरियत से? मैडम बताइएगा कि जिस तरह से भी हम देख रहे हैं
तजावुज़ात के हवाले से जो ग्रैंड ऑपरेशंस किए जाते हैं, उसके बावजूद भी जो लोग हैं सुधरने का नाम नहीं लेते। कहते हैं कि अगर हम मिड ऑफ द रोड आकर ही कारोबार करेंगे तब ही कारोबार होगा। तो क्या समझते हैं जो अब गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं कितनी मज़ीद सख्त करनी होंगी इन लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये है कि देखिए हम लोग जब कोई भी ऑपरेशन करते हैं उससे पहले हम एक अवेयरनेस सेशन भी करते हैं। हम यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनको कन्वे करते हैं ये मैसेज कि आप लोग पब्लिक को देखें लेके अवाम ने हमारे साथ चलना है, वो हमारा सपोर्टिंग एंड होगा। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं इट इज़ फॉर पब्लिक। हम ओपन कर रहे हैं पब्लिक स्पेस ताकि ट्रैफिक का कोई इशू ना बने, कंजेशन का कोई इशू ना बने, एम्बुलेंस कहीं ना रुके। तो इस चीज़ में जितना ज़्यादा आवाम हमारे साथ देगी उतने ज़्यादा हम कामयाब होंगे। इसीलिए जो हमारा पहला स्टेप होता है वो हमेशा पहले ये ऐलानात करते हैं। आपको पता है इनकी गाड़ियों में स्पीकर लगे हुए हैं, हम अपनी मीटिंग्स करते हैं और हम लोगों को यही कहते हैं, ट्रेडर्स को यही कन्वे करते हैं कि आवाम हमारा साथ दे। हम एक दफ़ा रिमूव करते हैं, हम 2 दफ़ा रिमूव करते हैं, हम बार बार रिमूव करते रहेंगे। गवर्नमेंट यही करती है ना, अपनी पॉलिसी बार बार इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन जब तक हमारे साथ आवाम नहीं खड़ी होगी तो ये चीज़ सस्टेनेबल नहीं हो सकती। और आपके थ्रू हम यही मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि इसे सस्टेनेबल बनाने के लिए या परमानेंट करने के लिए जितने भी टेम्प्रेरी इंक्रोचर्स हैं उनको, जो दुकानदार आगे जिनके आगे ये खड़े हैं, वो भी कन्वे करें, ट्रेडर यूनियन भी कन्वे करे और हमारी तरफ से तो कन्वे हो ही रहा होता है। मैडम, इस हवाले से जब हमने उनसे भी बात की तो उनका ये कहना है कि हमें जो एक जगह है, एक जगह मुख्तस कर दी जाए जहाँ हम लोग कारोबार करें, रोज़ी कमाएं। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या इकदाम सोच रही है? देखें, ऑलरेडी हमारी प्रायोरिटी 100% रिमूव करना नहीं है। हम लोग जो है कमिश्नर साहब, डीसी साहब, उनका विज़न यही है कि जहाँ पे हम सेफली लाइन अप कर सकते हैं, यानी एक इस तरह हम लाइन अप करें कि किसी का ट्रैफिक इशू भी ना बने हमारे पास और किसी की जो है इकोनॉमिक आप कह लें उसका बिज़नेस वगैरह भी डिस्ट्रॉय ना हो। तो हमने इस तरह की चीज़ें, हम लोगों ने कुछ रोड्स डेजिग्नेट की हैं जहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं पहले हम लाइन अप करें वहाँ पे लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम कम्प्लीटली ट्रैफिक का वो रश इतना होता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वहाँ पे लाइन अप भी हो। वहाँ पे फिर हम परमानेंटली रिमूव कर रहे हैं। आपके सामने है कि अभी भी हम लोगों ने आज काफ़ी जगह पे एक्शंस किए। इस तरह हम करते भी रहते हैं, वीकेंड पे भी हम करते रहते हैं। और कमिश्नर साहब और डीसी साहब का जो है बहुत स्ट्रिक्ट उनका विज़न है इस बारे में कि हमने पब्लिक जितनी भी स्पेस है उसको फ्री करना है और लोगों के लिए जितनी हम ईज़ पैदा कर सकते हैं वो करनी है। आखिर में मैडम ये बता दीजिएगा, जो पुख्ता तामीरात की भी अगर हम बात करें, जो सॉलिड जो जगह बना दी जाती है, तो उस हवाले से जो पुख्ता तामीरात हैं उनके लिए अब क्या स्टेप्स गवर्नमेंट उठाएगी ताकि वो पुख्ता तामीरात जब गिराई जाएंगी उसके बाद ही मेरे ख्याल में इन लोगों को भी एक अच्छा मैसेज उस हवाले से जा सकता है। तो पुख्ता तामीरात के लिए अब क्या देखें, जो परमानेंट इंक्रोचमेंट है उसमें आपको पता है हमने पहले भी कार्रवाई की है। हमारा जितना स्टेट लैंड है, हमारी एक प्रायोरिटी होती है, बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर आई एम कस्टोडियन ऑफ द स्टेट लैंड। तो उसमें हम ये करते हैं कि जहाँ भी हमारे पास कोई इस तरह की रिपोर्ट है, हम बल्कि जो अपनी रेवेन्यू मीटिंग्स करते हैं कंडक्ट, उसमें भी हम देखते हैं कि हमारा स्टेट लैंड प्रोटेक्टेड है कि नहीं। पहले भी हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं, आपको पता है यहाँ अंदरून में हमने कुछ शॉप्स बन रही थी स्टेट लैंड पे, वो गिराई थी। इसके अलावा भी हम अपनी कर रहे हैं ऑपरेशंस, क्योंकि लोग मोस्टली अपनी जो बिल्डिंग लाइन है उससे आगे आए होते हैं। आपको पता है कि हमने बोसन रोड पे भी ये कार्रवाई की थी कि लोगों को बिल्डिंग लाइन में दोबारा पीछे लेके गए थे। तो ये भी एक कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है। जिस तरह टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट है, इसी तरह परमानेंट इंक्रोचमेंट में भी हम कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी करते रहेंगे और पहले भी की है और आइंदा भी करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो शहरी हैं उनके ताउन की है। जब तक वो खुद सुधरने का नहीं सोचेंगे तब तक जितनी भी उन पर जुर्माने किए जाएँ या जितनी भी सज़ाएँ दी जाएँ। जी देखिए, आपको पता है कि हमने जुर्माने, आपको बताया होगा एमसी रेप ने कि बहुत ज़्यादा हमने जुर्माने भी किए हैं के दौरान 70 लाख की। जी, इतने ज़्यादा हमने जुर्माने भी किए हैं, लोगों का सामान भी कॉन्फिस्केट किया है। लेकिन उसके बावजूद जो है ना उस तरह 100% इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेकिन आई डू फील कि अब काफ़ी जो है कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वो मौके पे आप नोट करेंगे कि लोग लाइन अप और जो है ना उस तरह नहीं है उतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट जितनी पहली थी, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस एफर्ट हो रही है तो बेहतर हो रही है। और लोग जितना ज़्यादा ताउन करेंगे उसमें आवाम का ही फ़ायदा है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिस तरह नाज़रीन अभी बात कर रहे हैं हम जो तजावुज़ात हैं उसके हवाले से, तो उस हवाले से अभी इसी सिटी सीमल मुश्ताक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी, उनसे भी हमने बात की। तो उनका भी यही कहना था कि जब तक लोग खुद सुधरने की नहीं ठानेंगे तो उस हवाले से जो इंक्रोचमेंट्स हैं मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं करवाई जा सकती। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से हम आपको कार्रवाइयों का सिलसिला दिखा रहे हैं, तो वहीं आप देख सकते हैं कि अब इस वक्त जो कॉरपोरेशन की टीम है यहाँ हुसैनागाई में आई है। हुसैनागाई वो एरिया है मुल्तान का जहाँ पर जो भरमार है, आप देख सकते हैं उसकी जो तजावज़ात की जगह जगह जो रेडियाँ हैं वो खड़ी होती हैं, और उसके साथ साथ कई जो दुकानें हैं उसके तकरीबन 20 से 30 फुट आगे तक जो जगह है वो ऑक्यूपाई कर ली जाती है। अब देख सकते हैं कि ये मेन चौक के ऊपर, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये मेन चौक के ऊपर ही सामान रख के बेचा जा रहा है। बिल्कुल रोड के दरमियान में यहाँ पर सामान रख के बेचा जा रहा है। कॉरपोरेशन की टीम आई है, जब्त की है जब उस सामान को, तो यहाँ पर जो दुकानदार थे, जो भी ताजी थे, आके यहाँ पर इनसे लड़ने लगे कि ये सामान हमारी मलकियत है, हमें दिया जाए। मगर मलकियत तो आपकी है, लेकिन आपको किसने अख्तियार दिया है कि रोड के दरमियान में आके, रोड के मिन में आके आप अपना कारोबार करें? यहाँ पर जितनी भी ट्रैफिक है उसको आप डिस्टर्ब करें, जितने भी शहरी हैं उसे आप यहाँ पर डिस्टर्ब करें। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉरपोरेशन का ट्रक है वो यहाँ आ रहा है, और जितने भी यहाँ जो तजावज़ात है उसे यहाँ से उठाया जाएगा। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जितना भी यहाँ पर कार्रवाइयाँ हैं सिलसिला जारी है, और जितनी भी यहाँ दुकानें हैं, दुकानों के तकरीबन 20 से 30 फुट आगे तक जो सामान है वो जो है लगा दिया जाता है। और जो भी शहरी हैं वो भी आके यहीं से जब ख़रीदारी करते हैं, अपना मोटरसाइकिल बाइक लगाते हैं, तो जो रोड है वो तकरीबन ब्लॉक हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो कॉरपोरेशन की टीम है, जो जितनी भी रेडियाँ जो रोड के दरमियान में मौजूद थी उन्हें यहाँ पर उठाकर जो इनका ट्राला है उसमें डाल के लोड कर रही हैं, और उसके साथ साथ जितना सामान भी जो है यहाँ पर पड़ा था तजावज़ात की सूरत में उसे अपनी तहवील में ले रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो कॉरपोरेशन की टीम है सारे सामान को अपनी तहवील में ले रही है, और उसके साथ साथ जो रोड है हुसैनागाई का उसे क्लियर करवाया जा रहा है। मगर हमारा जो सिस्टम है बिल्कुल वैसा हो जाता है। अभी जब हमने ACCT साहिबा से भी बात की, उनका भी यही कहना है कि जितनी भी कार्रवाइयाँ कर लें, जितने भी जो जुर्माने हैं वो हम कर लें, फिर भी जो लोग हैं इस हवाले से नहीं सुधरते। मज़ीद भी कार्रवाइयाँ आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह भी हम आपको कार्रवाइयाँ तो दिखा रहे हैं कि कॉरपोरेशन जो है यहाँ पर जो सामान है अपनी तहवील में ले रही है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस दुकान पर अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर भी जो 4 पहिए हैं दुकान के दूध से भी बाहर, बल्कि ये तो दुकान है ही नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद ही सारा ये सिस्टम लगाया गया है। कौन मालिक कौन है इधर का? अच्छा, यहाँ पर कब से तकरीबन कर रहे हैं कारोबार? हो गया 14-15 साल। 10-15 साल से? हाँ। अच्छा, तो ये अभी बाहर रखा हुआ था सामान जो उठा गए? हाँ जी। ये रोड पर रखा हुआ था? नहीं, अंदर रखा हुआ था जी। अच्छा, इधर रखा हुआ था? हाँ, अंदर रखा हुआ था। आपने देखा तो था अभी कहाँ से उठाया है। जहाँ पर अभी ये हम जो 4 पहिए देख रहे हैं यहाँ तक रखा हुआ था जी। लेकिन ये तो दुकान ही नहीं है। वे सीजन 3 महीने के लिए आते हैं, फिर हम चले जाते हैं। तो जगह का किसे पैसे किसे देते हैं? किसी को जगह के पैसे नहीं देते हैं। खुद ही आगे बैठ जाते हैं? हाँ जी, पैसे 3 नहीं। महीने बाद चले जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, हुसैनागाई में सारी दुकानों को आगे हम देख रहे हैं कि सारी 4 पहियाँ लगा के रख दिए हैं, किसी ने क्या कर दिया। इसे जो सिस्टम है सारा खुलेआम चलता है इससे? बस ये क्या करे, गरीब आदमी को रोज़ी करना आता है, सीजन कमाना आता है। रोजी बिल्कुल कमाई, लेकिन जो ट्रैफिक जो है ये भी तो इतनी। अगर ये अगर ट्रैफिक रोक दे, रिश्क के पीछे से रोक दे तो ट्रैफिक कहीं भी ना रुके, सारा रोड चलता रहता है। अगर ये रिश्क के पीछे से वहाँ पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले आ जाएँ, वो रास्ता रोक दें, तो लोग यहाँ पर पैदल चले। सोच सकते ना, इतना फासला तो है। पार्किंग है ऊपर, पार्किंग भी है, नहीं अगर जाते अगले ये खुद भी रश हो जाता है। अच्छा, तो अभी कितना सामान उठा के गए कॉरपोरेशन वाले? आपके सामने सारी 8 सारा ले गए? सारा ले गए। वापस मिल जाएगा? हाँ, इंशाल्लाह लेके आएंगे, जाएंगे सर, जुर्माना लगेगा। जुर्माना लगेगा जी। सामान मिल जाता है? सामान मिल जाए, चले, अच्छी बात है। चले, सामान मिल जाए, अच्छी बात है। और बाकी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हुसैनागाई में मौजूद है, हर दुकान के आगे आप देखें तो तकरीबन 15 से 20 फुट तो कम बात कर रहा हूँ, 15 से 20 30 फुट तक भी जो जगह है वो भी ऑक्यूपाई कर ली जाती है। आगे फिर मोटरसाइकिल रक्शे जो हैं वो भी रोड के दरमियान में खड़े होते हैं, गुजरने की जगह नहीं है। अभी कॉरपोरेशन की टीम एक्शन तो कर रही है, इलाका साफ़ तो करवा रही है, मगर जब तक कॉरपोरेशन की टीम यहाँ रहेगी, ऑपरेशन करेगी, सारा सामान जो है वो लोग अंदर कर लेंगे। जो ही टीम चली जाएगी सामान जो है बाहर आ जाएगा, और शहरी जो है वैसे ही परेशान रहेंगे। मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात करते हैं, शहरियों से बात करते हैं, कॉरपोरेशन की अमला भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, एक तरफ तो जहाँ हम आपको तजावुज़ात दिखा रहे हैं, दूसरी जानिब पर हम आपको दिखाएं तो ये इल्लीगल स्टैंड बना दिए जाते हैं। मार्केट में अगर आप देखें तो ये स्टैंड बने हुए हैं। एक तो दुकानदार जो हैं वो 40-40 फुट अपना माल आगे रखते हैं,
दूसरी जानिब जो है यहाँ स्टैंड जो है वो लगा दिए जाते हैं और उसकी रोकथाम के लिए भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भत्ता, अगर हम कहें भत्ता फ़ीस जो ली जाती है मोटरसाइकिल की 40 रुपये, जबकि गाड़ियों की 100 रुपये तक भत्ता फ़ीस जो है वो ली जाती है। और इसकी रोकथाम में भी जो इंतज़ामिया है जितनी कोशिश कर ले चीज़ें वहीं पर की वहीं मौजूद होंगी। उसके साथ साथ अगर अभी भी आप देखें जब तक ये ऑपरेशन जो है जारी रहेगा, सामान सारा अंदर चला जाएगा। स्टैंड जो है बाइक्स का बंदे यहाँ से गायब हो चुके हैं। आप देखें कोई बंदा भी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है जो कि यहाँ पर्चियाँ ले दे, गायब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इंतज़ामिया जो है यहाँ पर मौजूद है, कार्रवाई कर रही है। मगर जब इंतज़ामिया यहाँ से चली जाएगी तभी जो ये लोग हैं दोबारा आ जाते हैं। स्टैंड पर जो भत्ता फ़ीस है वो वसूल की जाएगी। अभी आप देखें ऊपर से जो रक्षा माफिया है, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो सामने जो रक्षा माफिया है ये भी जो रोड की दरमियान में आके जो रक्षे हैं उन्हें खड़ा कर देते हैं। तो आगे आप ट्रैफिक की गुजरने की एक दफ़ा जगह देख लें। ट्रैफिक के यकीन माने जो बाइक है, बाइक को गुजरने के लिए भी कम से कम जो ये आधा किलोमीटर का रोड है, बाइक को गुजरने के लिए भी कम से कम 1 घंटा चाहिए इस आधे किलोमीटर के रोड को क्रॉस करने में। तो वहीं पर गाड़ियों की अगर बात करें तो अगर गाड़ियों पे हुसैनागाई आना तो यकीन माने कम से कम अपने 4 से 5 घंटे ज़ाय करने के मुतरादिफ है। यहाँ से कोई गाड़ी वाला नहीं गुजर सकता क्योंकि एक तो ये दुकान वालों की बदमाशी है, दूसरा आप देखें तो जो पार्किंग स्टैंड है, इलीगल पार्किंग स्टैंड है, सारी जो है बाइक्स आप देख रहे हैं जितना भी ये इलीगल यहाँ पर मौजूद है पार्किंग स्टैंड। अगर इंतज़ामिया जो है मुकम्मल एक्शन ले और इन्हें जड़ से ख़त्म करने का सोचे तब ये जाके ख़त्म हो सकते हैं। और रक्षा माफिया भी आप देखें वो भी आगे दरमियान में रक्षे खड़े कर रहे हैं। दुकान वाले तकरीबन 40-40 फुट वो ऑक्यूपाई करें, ऊपर से अपना जितना ये आप देखें जो ये बाइक्स खड़ी हैं, बाइक्स भी जो है इलीगल स्टैंड बना के खड़ी कर दी जाती हैं। इस हवाले से भी हम जो है आपको मज़ीद भी कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, अवामी जो मुश्किलात हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। अवाम आप देखें कि किस तरह से घंटों घंटों यहाँ ट्रैफिक जैम में रहकर जलील होने के बाद अपनी मंजिल तक पहुँचती है। अभी भी आप देखें कि यहाँ के मनाजिर ऐसे हैं कि यहाँ से मोटरसाइकिल पर गुजरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, गाड़ी तो दूर की बात, पैदल चलना भी यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मज़ीद भी मुश्किलात आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, सुपरिटेंडेंट रेगुलेशन ब्रांच म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मदर खान साहब भी मौजूद हैं। खान साहब, जिस तरह भी हम यहाँ पर जिस तरह सारा क्रैक डाउन किया जा रहा है, ACCT साहब भी मौजूद हैं साथ, बताइएगा कि जिस तरह से यहाँ रक्षे जो हैं ये भी रोड के मालिक बन के खड़े हो जाते हैं, रक्षा ड्राइवर्स सारा यहाँ पर रक्षा आगे बीच में रोड में खड़ा करके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इन पर क्या क्रैक डाउन कर रहे हैं? सर इन पे क्रैक डाउन करना है असल तो ट्रैफिक पुलिस ने है, और ये ट्रैफिक पुलिस का काम है। आपको कोई ट्रैफिक पुलिस का आदमी यहाँ नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल यहाँ ट्रैफिक तो हम ही ट्रैफिक खुलवा रहे हैं, ट्रैफिक भी हम ही खुलवा रहे हैं इनके साथ खड़ा होकर। ये सहूलियत भी आप हाँ, ये क्या करें अब। और दूसरा ये इलीगल पार्किंग स्टैंड भी यहाँ लोग बना के खड़ा देते हैं सामने, आप देखें सामने के मार्ट का था, उसके ऊपर 2-3 FIR दिए, 2-3 मरतबा जुर्माना किया। वो अब स्टैंड तो नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल स्टैंड, और पीछे ये देखें ये वाला सारा ये खड़ा है, बंदे शंदे भाग गए आपको। ये जो है ना हमें देख के नहीं भागे, ये प्लाजे के दुकानदारान मुलाजमीन जो है ना उनके ये मोटरसाइकिल है। और अभी जो वो सामने के मार्ट वाला वो वाला जो पार्किंग वो तो खत्म करा दिया कब का, 2-3 मरतबा FIR दी है मैंने आके, फिर जुर्माना किया है भारी। तो उसके बाद अब नजर आ रहा है आपको? हमें तो नजर नहीं आ रहा। अगर आपको आ रहा है तो बता दें, मुझे नजर नहीं आ रहा। आप साथ ही खड़े हैं, के मार्ट के सामने खड़े हैं। बाकी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ट्रैफिक की जो आमदोरफ्त है वो भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। यहाँ से ख़त्म कर दिए गए हैं जो पार्किंग स्टैंड, अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर पार्किंग स्टैंड जो है पीछे मौजूद है। चलें मज़ीद भी इस हवाले से जो एक्शन है वो भी हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रही। नाज़रीन, अगर कारोबार करने के आपको आदाब बताए जाएँ तो कारोबार जो है आप अपनी दुकान में रह के किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं सामने दुकानें मौजूद हैं, इनका जो माल है ये तो अभी कॉरपोरेशन की टीमों को देख कर फिर भी अंदर किया है। और देखें माल तकरीबन सामने दुकान है उसे बाहर 20 फुट बाहर माल होता है, जबकि आगे जो मोटरसाइकिलें हैं वो तकरीबन 30 फुट जगह मोटरसाइकिलें ले लेती हैं। और आगे जाके अगर हम बाकी रोड की बात करें कुछ भी जगह नहीं बचती उसके लिए। अभी आप देखें सामने ये दुकान है, अगर एक दुकान है और उसका जो माल है वहाँ से लेकर सामने ये फुटपाथ देख रहे हैं, जहाँ तक अगर माल आता है पीछे, अगर पीछे भी हम आपको दिखाएं तो तकरीबन दुकान की ओपनिंग से लेकर यहाँ तक 30 फुट का फासला बनते हैं। और जो मोटरसाइकिल है वो 30 फुट पीछे खड़े होते हैं। अगर 30 फुट पीछे मोटरसाइकिल खड़े होंगे और आप देखें कि हर दुकान के सामने अगर यही हाल होगा तो किस तरह से जो हमारा रोड है उसकी जगह बाकी बचेगी। मज़ीद भी जो कार्रवाइयाँ हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन देखें, एक जो दर्जी होता है
सामने जो एक दुकान है गारमेंट्स की, उसके बाहर ही अपना फट्टा लगा कर बैठ जाता है। अब उसकी दुकान, आगे उसका फट्टा, फिर मोटरसाइकिलें, फिर जाके जो जगह है ट्रैफिक की वो कुछ भी सवाले से नहीं बचती, जिसकी वजह से अभी भी आप देखें तो एक जो दर्जी है उसकी जो वो फट्टा था अभी कारपोरेशन ने उठाकर अपनी तहवील में लिया है। और आप देखें यहाँ पर किस तरह से अभी तो हालात मंजर जो है आपको कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं, वरना जो लोग हैं पूरे जो गवर्नमेंट जगह होती है, गवर्नमेंट रोड होता है, गवर्नमेंट की जो हदूद होती है उसमें आकर ही कारोबार करना ही उनके लिए बहुत ही ज़्यादा समझते हैं कि शायद इसमें प्रॉफिट तभी होगा जब हम जाके गवर्नमेंट की जगह को ऑक्यूपाई करेंगे। और फिर उसके साथ साथ जो इलाका मकीन है उनकी भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है उससे उन्हें सामना करना पड़ता है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह भी हम आपको मज़ीद भी ये दिखा रहे हैं, खान साहब दुकान है, दुकान के सामने ये बाहर स्टैंडीज लगाई हुई हैं, आगे और अभी आगे यहाँ पर तो गारमेंट्स की दुकान है, दर्जी भी सामने बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ दर्जी तो एक बैठा था, उसको उठा लिया है। ये गारमेंट्स की दुकान है, हालांकि इनकी दुकानें हैं सिर्फ चंद एक दुकानें, 2-3 दुकानें, इनके अंदर बिक सकता है, लेकिन ये भी यही कहते हैं कि हमारा बाहर होगा तो फिर बिकेगा, वैसे नहीं बिकेगा। जब तक गवर्नमेंट की जगह पर नहीं आगे अल्लाह पे भरोसा नहीं है इनको, गवर्नमेंट की हदूद में आने में। हाँ फिर बिकता है वो कहते हैं। उसके अलावा हाँ बिल्कुल, और जी हाँ जो जितनी हम ये स्टैंडीज देख रहे हैं सारी अभी बाहरी हदूद से बिल्कुल। अभी जो है ना, इनको इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स को मैं भेज के ना इनको चालान कराता हूँ सबके। देख रहे हैं आप नाज़रीन, चालान जो है वो भी कह जगह कम से कम कितने का चालान होता है? 10,000 करेंगे 10,000 तक पर दुकान। जी जी, 10,000 रुपये का जो चालान है हर दुकान को यहाँ पर किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो आप देख सकते हैं कि जो जितने भी यहाँ पर दुकानें हैं 10,000 रुपये जो चालान है कई दफ़ा उन्हें किया गया, उसके बावजूद भी जो ये लोग हैं सुधरने का नाम नहीं लेते। जब तक लोग खुद नहीं सुधरेंगे तो ये जो गंद है तजावुज़ात का कभी साफ़ नहीं हो सकेगा। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह जितना कारपोरेशन का अमला था आज कार्रवाई कर रहा था तजावुज़ात माफ़ी के खिलाफ, हमने आपको दिखाया, लेकिन कसूर जो है इसमें तब तक हमारा है जब तक हम इसमें सुधरने का नाम नहीं लेंगे। क्योंकि आपने देखा, अभी आप सामने देखें, ये कोई दुकान नहीं है, बैंक है सामने, पीछे बैंक है, सामने ये सामान पड़ा है यहाँ पर सारा। अब ये सारा जितना सामान पड़ा है, दुकानदार भी हैं मौजूद हैं। दुकानदार आप हैं? अच्छा, क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्लाह तबीयत सेहत? शुक्र है जी। देखिए कि कारपोरेशन वाले आते हैं, सामान उठा लेते हैं, क्योंकि सामान होता रोड पर है, ट्रैफिक हमारे वजह से बड़ी आमदोरफ्त उसकी मुतासिर होती है, फिर भी कारोबार हम इधर कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? वजह ये है जी, हम तो हैं रेडी छापे वाले। असल तो बड़े बड़े दुकानदार जो आगे हैं वो सड़क के बीच में उनका ट्रक खड़ा होता है, कार आती है वो सड़क के बीच में खड़ी होती है। असल प्रॉब्लम ये है, रेडी छापे वाला कोई इशू नहीं। ये दुकानदार जो है ना, देखें अभी कार देखें कहाँ खड़ी है, सड़क के बीच में खड़ी, अभी दुकान मालिक की है, इसे कोई हटाने वाला नहीं। अच्छा, दुकानों से तकरीबन 30-40 फुट आगे। हाँ, आपके सामने लगा हुआ सब चीज़, लेकिन जो परेशानी है ना जी, वो रेडी छापे वाले के लिए, जो अपने बच्चे मजदूरी से पाल रहे हैं, हलाल कमा के खिला रहे हैं, उसके लिए मसला है। अगर जिस तरह अभी हमने बात की, इदारे हमारे साथ जो है काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर हम एक जगह भी इन्हें दे दें रेडी वालों को, तब भी उधर जाके काम नहीं करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसने जगह दी है मुझे बताएं पूरे मुल्तान में कोई जगह? आप तो मीडिया वाले हैं। नसीम सादिक साहब के दौर में मिली थी वो तो और चीज़ थी जी, उनकी क्या बात है। उनसे तो ना कोई फैक्ट्री वाला परेशान था, ना कोई मजदूर परेशान, वो हर बंदा उनसे खुश था। ये तो आपके सामने देखिए, अब ये मैं कैमरा मारे जरा इधर दिखाएं आप, अभी इधर करो। अब ये देखें ना, ये जो माल गिर के ज़मीन पे चले गए, ये कोई इंसानियत वाली बात है? देखें ना, मुझे बताएं, मैं छुरी लेकर खड़ा हूँ यहाँ पे, लोगों के गले काटूँ, जेबें काटूँ, क्या करूँ मैं? तो अपना यहाँ पर ये जो कुछ भी है ना, छोटे आदमी के लिए है। अच्छा, सामने तो बैंक है, पीछे बैंक जब 2 दिन बंद होते तभी बस ये लगाते, इसीलिए लगाते। 2 दिन तभी लगाते। हाँ जी, उसके अलावा कौन लगाने देता बैंक के आगे? ये तो छुट्टी है तो हमने लगा लिया। अच्छा, 2 दिन। अच्छा, बाकी वैसे बात करें कि जितने भी यहाँ पर रेडी वाले मौजूद हैं, जिनका भी सामान वगैरह लिया, अभी ये सामने जो दुकानों के सामने भी 4 रुपये आगे रख के बैठे होते हैं, तो इनकी रोकथाम? इनका रोकथाम ये होता है, कारपोरेशन वाले आए, वो इन्हें कहें जी फुटपाथ से आपने आगे नहीं आना, ठीक है ना जी, अगर उससे आगे आप उन्हें उठा लें, मसला ही है। सुन सकते हैं नाज़रीन, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, एक और भी हमारे साथ जो है शहरी मौजूद है, काम कर रहे हैं चाचू इधर? 40 साल हो गए जी। हाँ, क्या काम है इधर अपना? यही लंडे का काम। अच्छा, लंडे का काम है। कारपोरेशन वाले तो फिर आते होंगे, सामान उठा लेते होंगे? बेटा वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं, क्योंकि हम तो मजदूर आदमी हैं, रेडी छापे वाले। ठीक है। हमने तो मजदूरी करनी है अपनी, अब कहाँ लेके जाएं?
1 लाख रुपया तो किराया है दुकान का, 50,000 रुपये दुकान का ये इस जगह सामान रखने का लाख किराया है? नहीं, जिनकी दुकानें हैं अच्छा, दुकानों का किराया। बैठे जाके। अच्छा, ठीक अब अगर लाख रुपए महीने की दुकान लेते हैं तो उसमें कम से कम ज़्यादा नहीं 10-20 लाख का माल दियो। ठीक है। दुकान सामने आप? और सर हमारा ये डंडे के काम करते हैं हम। अच्छा अच्छा, पहले हम उधर से, ठीक है। फिर उधर आ गए। 1 लाख रुपए किराया किस चीज़ का देंगे? दुकानों हम नहीं दे रहे भाई, दुकान अच्छा, दुकानदार अगर दुकान लेंगे 2 लाख रुपए महीना भी है। ठीक है। मुझे लगा शायद इस चीज़ का 1 लाख। सर नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये इधर का कोई किराया है? की मेहरबानी है। किराया है इस जगह का? नहीं कुछ नहीं अच्छा, दुकानों के आगे जो रख लेते हैं सामान उसका कोई किराया होता है? सर, मैंने क्या कहा, हमने आज तक नहीं दिया किसी को किराया। अच्छा, आपने आज तक नहीं दिया? हमने किसी दुकानदार को किराया नहीं दिया। किसी दुकानदार को नहीं दिया? मतलब चलता है वैसे किराया? बाबूजी यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है किराए की, ये रेडी छावे वाले हैं बेचारे खड़े हो जाते हैं, दुकानदार जो है मना नहीं करते। लेकिन ट्रैफिक भी तो घंटे घंटे यहाँ जैम रहती है ना। यहाँ हमने 4 गार्ड खड़े किए हुए हैं, 4 गार्ड खुद हमने खड़े किए हुए हैं, डंडे वालों ने खड़े किए हुए हैं कि यार रास्ता ना रुके यहाँ। अगर कोई रेडी वाला आगे आने लगे पीछे करवा दे। हम खुद खड़े हो जाते हैं बीच में। अभी आपने देखा नहीं कि मैं रास्ता खुलवा रहा था, मैं रोड पे खड़ा था। ठीक है, मेरी 75 साल की उम्र है। ठीक है। आज अल्लाह की रहमत से हो गई, पाकिस्तान लिखा गया इस सरजमीन पे, बड़ा बड़ा रश। इस सरजमीन पे लिखा गया पाकिस्तान। हाँ, अल्लाह की रहमतें हो रही हैं, ठीक है। वरना यहाँ तो तुम्हें पता तो है अल्लाह ने ना दे खैरात डो सही, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ। आज तो अल्लाह की रहमतें हैं, बिल्कुल ऐसे, आज वो जो खैरात वाले हैं ना वो भी करोड़पति हैं। बिल्कुल ऐसे। तो कैसे निज़ाम बेहतर कैसे होगा? ना आप लोग तंग हो, ना इदारे तंग हो, ठीक कैसे हो सकता है? कोई जहन में कोई आओ? जैन नहीं होगा अब तक, कुछ भी नहीं अब कुछ भी नहीं होगा। आज जो इंसान डबल हो गया काम। हाँ। अच्छा, लोग मैंने ज़्यादा हो आपसे गए क्या काम? कहा, बेटा यहाँ दुकानें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ये अस्पताल था, ठीक है, जानवरों का अस्पताल था ये, ठीक है, वो सामने लोहारी गेट थाना था, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं था, ये दुकानें नहीं थी, कुछ भी नहीं था यहाँ। ठीक है। ये प्लाट खाली पड़ा हुआ था, वो आगे प्लाट खाली पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था यहाँ। हाँ, बस ये बैंक थे दो, और यहाँ कुछ भी नहीं, दुकानें भी थोड़ी बहुत थी, ठीक है, 2, 4, 10, 20 दुकानें होंगी, ठीक है। आज हज़ारों दुकानें। हज़ारों दुकानें, और उसके बाद फिर अपना जो सारा सामान है यहाँ पर काफ़ी पाकिस्तान का बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होलसेल पे। मेरा बेटा अब तो सारे उनसे आ गए ना, कोई कहीं से आया हुआ, कोई कहीं से आया हुआ, ये शहर कितने बड़े कहाँ से हो गए। ठीक है। लेकिन अंकल ये मुझे बताएं, जो मेन मसला है ट्रैफिक भी, उसकी भी आमदरफ्त मुतासिर ना हो, कारोबार भी चलते रहें, ना इदारे वाले तंग हो, ना आप लोग तंग हो, इसके लिए क्या क्या इकदाम इधर जरा देखो 1 मिनट के लिए, बेटा जरा इधर मारना, एक गाड़ी की तरफ जरा मारना, खाड़ी कहाँ खड़ी, जरा सड़क से के ऊपर देखो, जरा इधर मार दो ना। अब ये गाड़ी अगर यहाँ नहीं खड़ी होगी तो ट्रैफिक नहीं रुकेगी। ठीक है, मतलब गाड़ी वाले, रिक्शे वाले भी आगे रोड की तरफ। मेरा बच्चा, आप मेरे से, मैं तो पढ़ा हुआ भी नहीं हूँ, मैं दस्तखत भी नहीं कर सकता अपने, आप तालीम में आपता, मुझसे पूछ रहे हैं आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देख लो सामने, ठीक है। ये क्या है, अच्छा, इसके आगे बात ही नहीं कोई भाई। अच्छा, चौक पे जो रिक्शे वाले खड़े हैं उन्हें रोकने के लिए कोई वार्डन शर्डन नहीं होता? सर वहाँ उनको चाहिए ना, हाँ, उनको चाहिए ना, ठीक है, जो हुकूमती आदमी है, ये तो उनका काम है। ठीक है। आप समझते हैं कि सबको ठीक करना चाहिए? सबको बेटा, सबके लिए, सबको एक ठीक नहीं, करना, सबके लिए, मतलब सिर्फ रेडी वाला मजदूर नहीं, ऊपर से नीचे तक सब यहाँ पर ठीक सबके लिए। मजदूर तो पीटता आ रहा है और पीटता रहेगा। मतलब आप समझते हैं कि जो अभी सामान जो आपका सामान जो लेके गए हैं वो कानून, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? बेटा वो अपनी ड्यूटी पे सही है, ठीक है। हम उनको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देख लो। यहीं पर रोड के दरमियान में गाड़ी खड़ी करके मजदूर अफराद जो हैं हमारे साथ मौजूद थे, काम है अपना इनका, जिस तरह ये काम कर रहे थे, रोज़ी रोटी कमाना भी आजकल के दौर में जितना मुश्किल है, आपके सामने हालात जो है महंगाई के दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पर जो कॉरपोरेशन की जानिब से ऑपरेशन किया गया, तो ऑपरेशन में जितने भी जो मज़दूर तबका है उसका भी यही कहना है कि हम भी हालात की वजह से तंग होकर अपना यहाँ पर कारोबार करते हैं, हम भी चाहते हैं हर कोई कारोबार करे, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाए, मगर बात यह है कि उसकी वजह से जो लोग यहाँ शहरी हैं, ट्रैफिक के आमद रफ्ते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सके। अभी अगर मैं आपको मंजर दिखाऊँ हुसैनागाई का, आप यकीन माने ये आइडियल है। हम सोचते हैं काश कि हुसैनागाई इतना साफ़ हो जाए। आप देखें पीछे दुकानें, सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल एक्यूरेट हैं, और रहने का है सिलसिला, कुछ होना चाहिए, ये कानून है। जिस तरह से सारा सामान 40 फुट दुकानें बाहर हैं दुकानों से। क्या समझते हैं अंकल? ये बताएं आप, हाँ। कैन यू सी एनी फुटपाथ हियर? नो। नो। तो जिस कौम पे फुटपाथ ही नहीं है, बच्चों ने देखा ही नहीं है फुटपाथ कहते किसे हैं, एक अजब माशरा हो गया है।
कुछ भी नहीं है। अगर मुल्क के तौर पे से देखो तो अल्लाह माफ़ करे बस। तो अंकल आखिर में ये भी बताएं कि जिस तरह अभी 40-40 फुट आपने बताया कि दुकानें कवर हो चुकी हैं और ऊपर से 20-30 फुट मोटरसाइकिल भी खड़ी होनी। देखिए आगे ज़रा देखें, सड़क के 4 पार्ट्स बने हुए हैं और वो सड़क मेरा ख्याल है साल में 10 दफ़ा तमीर भी होती होगी कागज़ों में, हैं जी। उसका बजट कहाँ जाता है? मट्टी उड़ रही है, ख़त्म है सड़कें, कुछ नहीं है। 1 रेडी, 2 रेडी, 3 रेडी, 4 रेडी, 5 रेडी, ये सड़क, ये सड़क, ये सड़क, ये सड़क ही सड़कें। और इनकी रोकथाम कानों के आगे और रुकावटें, मैंने आपके, आपने मेरे, उसने उसके, बस जो माफिया चल रहा है, हैं जी, वो माल कमा रहे हैं। खैर शहरी बड़े परेशान बाकी शहरियों कितने घंटे यहाँ पर ट्रैफिक में फंस जाते हैं? मुश्किल है ये पर हाँ, रात को 3 बजे तक आवाज़ें आ रही होती हैं घरों में, हैं जी। 3-4 बजे तक इनकी आवाज़ें आ रही होती हैं, ये ले लो, वो ले लो। इन लोगों की स्पीकर लगाए हुए उन्होंने। नाज़रीन सुन सकते हैं कि कितना ज़्यादा आवाम यहाँ पर परेशान है। और इस वक्त आप मंजर देखें, हुसैन गई का सब ने अपनी जो जगह है साफ़ कर ली है, जगह जो साफ़ है, वरना यहाँ पर यकीन माने मोटरसाइकिल गुजरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मोटरसाइकिल आप हुसैन गई के एंट्रेंस से लें और आप वहाँ दौलत गेट चौक तक तकरीबन ये आधा किलोमीटर तकरीबन सफ़र बनता है, वहाँ तक अगर आप लेकर जाएं तो आपको 1 घंटा लगेगा। मोटरसाइकिल पर गुजरने की जगह नहीं होती। अब जब सफाई हुई है, सफाई करवाई है, कॉर्पोरेशन की टीम भी मौजूद थी, ICCT सिमल मुश्ताक साहिबा भी मौजूद थी, जब सफाई करवाई उसके बाद जाके यहाँ पर जो हालात हैं बड़े अच्छे हो गए हैं। मज़ीद भी हालात जो हैं अच्छे हो गए हैं और जो मज़ीद भी कार्रवाइयाँ हैं हो रही हैं, आपको दिखाते हैं। लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जिस तरह जो ऑपरेशन था तजावज़ात माफिया के ख़िलाफ़ कॉर्पोरेशन की जानिब से, उसे ACCT सिमल साहिबा जो है वो लीड कर रही थी, हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि जिस तरह से आज जो ऑपरेशन है होता रहता है, हर वीक में भी ऑपरेशन चलता रहता है, जितना भी तजावज़ात माफिया, क्या समझती हैं कि जितना भी ऑपरेशन कर लिया जाए, जुर्माने कर दिए जाए, इन लोगों को सुधरने का नाम नहीं लेते, क्या वजह समझते हैं? देखिए, आई थिंक ये एक बिहेवियरल चेंज है जो पूरी सोसाइटी में आना चाहिए। एक चीज़ है, लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि अगर वो अपने किसी इकोनॉमिक बेनिफिट को फ़ील करते हैं और वो इंक्रोच कर लेते हैं पब्लिक स्पेस को, तो वो डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के लिए। तो जब तक हम एक एम्पैथी, सिंपैथी अपने अंदर जनरेट नहीं करेंगे, हम ये लोगों का, दूसरे लोगों का एहसास, और दूसरे एक पब्लिक राइट्स एक चीज़ होती है, एक तो होता है ना इंडिविजुअल राइट, जब तक हम पब्लिक राइट को कंसिडर नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए इसी तरह प्रॉब्लम्स बनती रहेंगी। तो आई थिंक जो मोस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन है इंक्रोचमेंट का, वो यही है कि हमारी जो पब्लिक है वो फील करे कि एक पब्लिक स्पेस पे तमाम लोगों का हक है, सिर्फ किसी इंडिविजुअल का नहीं है, और उस हक की फिर हम इज़्ज़त करें। मैडम साथ साथ ये भी बताइएगा, जिस तरह अभी हम इकोनॉमिकली बात करें, बहुत ज़्यादा थोड़े जो हालात हैं अनस्टेबल हैं, महंगाई की शरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो लोग जो हैं कारोबार करने के लिए जिस तरह रोड पर आकर, जो कि लीगली जो कि बहुत ही गलत बात है, और जिस तरह इंक्रोचमेंट्स लगा लेते हैं, तो गवर्नमेंट क्या इनके लिए कोई अल्टरनेट कोई ठिकाना नहीं इसके हवाले से इन्हें? देखें, जो हमारा विज़न है या जो पॉलिसी है या जो हमें इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, डी साहब की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ से, वो ये है कि हम अगर कोई हमारे पास ओपन स्पेस है जहाँ पे ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है, या फिर वहाँ पे इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा और दूर जगह है, हमारे पास राइट ऑफ वे बहुत अवेलेबल है, तो वहाँ पे हम बेशक इनको लाइन अप कर लें। यानी जो रेडी खड़ी है वो एक लाइन में खड़ी हो, वो दूसरों के लिए हर्डल ना बन रही हो। जब आप दूसरों के लिए हर्डल बनते हैं तो फिर आप ये प्रॉब्लमैटिक होता है। तो ये चीज़ हमने कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई किए थे, जिस तरह ओल्ड शुजाबाद फ्लाईओवर के नीचे वाली ज़मीन है, उसको हमने MWMC से पहले क्लियर भी करवाया, और वहाँ पे जो फ्लाईओवर के नीचे वाली ज़मीन है जो किसी और यूज़ में नहीं आ रही थी, तो वहाँ पे हमने रेडियो को लाइन अप किया। इस तरह के डिफरेंट एरियाज़ हैं जो हमारा प्लान है कि हम आइडेंटिफाई करें, जो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। वहाँ पे अगर कोई टेम्प्रेरी तौर पे कुछ अर्से के लिए अपना एक रेडी चलाना चाहता है, जब तक वो अपनी कोई दुकान नहीं ख़रीद सकता, तो वो हम उन्हें फैसिलिटेट करें। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, दुनिया भर में अगर हम बात करें, एक तो जहाँ पर इनकी वजह से ट्रैफिक जैम जो है वो रहना मामूल की बात हो गया,
फुटपाथ को भी ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। जिस तरह अब ड्राई फ्रूट का सीज़न चल रहा है, तो हमने देखा कि ड्राई फ्रूट के सीज़न में लोग फुटपाथ पर ड्राई फ्रूट्स बेच रहे होते हैं। तो इस हवाले से फुटपाथ पे भी जो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उनके हवाले से क्या करें? जी, मेरा यही ख्याल है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि एक पब्लिक पाथवे है जो आवाम यूज़ करती है कि वो रोड पे ना आए, बल्कि वो सेफ़ पाथवे एक यूज़ करें। उसको जब लोग ऑक्यूपाई करते हैं तो हमारा मकसद यही होता है कि जो लोग इस एरिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या उस एरिया को यूज़ कर रहे हैं जो जिस पे पूरी आवाम का हक है और उनके लिए हिंड्रेंस है, तो वी कंसिडर इट वेरी अनफॉर्चुनेट। और फिर उसका भी हम उसी तरह, आपको पता है, जितना भी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन होता है हम उसी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए निकलते हैं। आखिर में मैडम, नो डाउट गवर्नमेंट और उसके साथ साथ जितने भी हमारे इदारे हैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वर्क तो कर रहे हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे, अवेयरनेस मैसेज तमाम लोगों को कि जिस तरह से जिनने अपनी दुकानों के आगे जगह रेंट आउट की हुई है, क्या इस हवाले से आप लोगों को अवेयरनेस और मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों को यही मैसेज करूँगी कि लॉ एग्जिस्ट बिकॉज वो जो है ना, लॉ सुप्रीम है और वो एग्जिस्ट इसीलिए करता है ताकि तमाम हर बंदे का राइट प्रोटेक्ट हो। तो एक कानून एक बना है, यानी कि आपने बिल्डिंग ख़रीदी है, उसका आपने लॉ अप्रूव कराया है, उस बिल्डिंग की एक लाइन है, तो आप अपनी लाइन के हदूद के अंदर रहेंगे तो फिर सबके लिए आसानी होगी। तो बेहतर है कि आप अपनी हदूद के अंदर रहें। बेहतर है कि आप अपनी हदूद में रहें और हदूद में रह के ही काम जो है उस हवाले से करें। और इस सिटी सीमल मुश्ताक साहिबा मौजूद थी और उनका भी ये कहना था कि जो लोग समझते हैं कि शायद रोड पर ऑन रोड आकर ही कारोबार जो है कर सकते हैं, तो जो कि लीगली गलत बात है और उसके साथ साथ मॉरली भी बहुत ज़्यादा गलत है। आवाम बहुत ज़्यादा उस हवाले से मुतासिर होती है। हुसैना गई में भी इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ की भी ये हालात हैं कि यहाँ पर जो माफिया है, जितना भी यहाँ पर तजावुज़ात माफिया है, उसकी वजह से जितने भी यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मज़ीद भी अवामी मुश्किलात आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।